नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भाई। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी। सीएम धामी बोले, प्रधानमंत्री के दौरे से पर्यटन को लगेंगे पंख। उत्तराखंड वन विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, लंबे समय बाद 40 रेंजर्स के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, क्यों शुरू नहीं की निकाय चुनाव की प्रक्रिया। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्यवाही, यूके SSSC पेपर लीक केस में 2 गैंगस्टरों की संपत्ति की जब्त। शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, पहुंचे 2000 से ज्यादा श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर तैयारियों का जायजा लेने सीएम धामी भी पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुशी का मौका है कि पीएम उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर का दौरा करेंगे। पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कहा कि पीएम के दौरे से उत्तराखंड में पर्यटन को पंख लगेंगे। वन विभाग में प्रदेश भर के 40 रेंजर्स को स्थानांतरित किया गया है। इस दौरान लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात रेंजर्स की जिम्मेदारियों को बदला गया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट नैनीताल की तरफ से भी मार्च में वन क्षेत्राधिकारियों को क्षेत्रीय रेंज में तैनाती दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। लिहाजा इन आदेशों के अनुरूप भी विभिन्न वन क्षेत्र अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित न किए जाने के मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई है, जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से 2 हफ्ते के भीतर ये बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर की तिथि नियत की गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC पेपर लीक मामले में उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 गैंगस्टरों की 41 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। यूके SSSC पेपर लीक केस में उत्तराखंड एसटीएफ ने अभी तक 64 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 12 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही हुई है, जिनकी करीब 17 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट दोपहर 1:30 बजे शुभ मुहूर्त में बंद किए गए। इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए करीब 2000 से ज्यादा तीर्थयात्री हेमकुंड पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाए। इस साल हेमकुंड साहिब में 1,86,015 तीर्थयात्रियों ने मत्था टेका। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण बिल को लेकर आज बुधवार को प्रवर समिति की बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री एवं प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि अंतिम निर्णय लेने के लिए एक और बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद ही प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंपेगी। उत्तराखंड के 9,300 पीआरडी कर्मचारियों को सभी सरकारी छुट्टियां मिलेंगी। राजभवन से उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है, जिस विभाग से जवानों की मांग की गई, उनके दैनिक भत्ते का भुगतान भी संबंधित विभाग की ओर से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में पीआरडी के लगभग 6,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना आज बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना में भाग लिया। इस दौरान बद्रीनाथ धाम के प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो रावल से आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान उन्हें वहां देख धाम में दर्शन करने पहुंचे यात्रियों की भीड़ लग गई। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को श्रीनगर में कीर्तिनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत नौर में घास लेने जंगल गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना सुबह 9 बजे की है। नौर गांव निवासी लक्ष्मी देवी पुरी पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र पुरी जंगल में घास लेने जा रही थी। इस दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। हल्द्वानी पुलिस द्वारा साइबर अपराध से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोग जालसाजों के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। विदेश में नौकरी के नाम पर जालसाजों ने एक युवक को अपना शिकार बनाते हुए 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। युवक की तहरीर पर हल्द्वानी की मुखानी पुलिस ने जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।